उसने मटेरियल बना दिया, मिक्स करके बना लिया उसने, उतने में कॉल आ गया, तो वो सूख के खराब हो जाता है। इस लिक्विड को उस सूते के कपड़ों को गीला करके सिंपल तरीके से कपड़ा मारना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, शाइनिंग आ जाएगा। हाँ, सिंपल तरीके से कपड़ा मारना है, 10 मिनट छोड़ना है, 11वें मिनट में पानी मारना है, उस पर सारा मैल कट के बाहर आ जाएगा। लकड़ी को लोहे से, लोहे को स्टील से, स्टील को टाइल से, टाइल को पत्थर से, पत्थर को पत्थर से, टाइल को टाइल से, किसी भी आइटम को किसी भी आइटम से चिपका सकते हैं। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में पानी फुल है, ओके, और कहीं से वो लीक कर रहा हो, तो इसका जो मटेरियल है वो माल बना करके अगर हम इसके पानी के अंदर भी यूज करते हैं तो ये लीक नहीं होगा। स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल KTD's व्यू में। आज हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं उत्तम नगर के टाइल्स मार्केट में। इस बार टाइल्स के रिलेटेड वीडियो ने टाइल्स के साथ और भी क्या क्या यूज हो सकता है, उसमें और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना होगा टाइल्स लेते वक्त, क्योंकि मिस्त्रियां जो होते हैं बहुत सारे चीजें गलत भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जो कि प्रॉफिट मेकिंग होता है उनका, बट उस चीज से भी आपको सावधान करना जरूरी है। आपको एक बिल्कुल ही हटके वीडियो लेके आया हूँ, तो जिसके बारे में भैया आपको समझाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम फिर से SS टाइल्स में आए हैं, तो भैया से बात करेंगे और सब कुछ जानेंगे प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखो दोस्तों, ताकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा नया। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में भी बताइए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार भैया, कैसे हो आप? नमस्कार जी भैया, बढ़िया भैया, आप बताइए। बहुत बढ़िया भैया। भैया आपने बुलाया फिर से, कुछ टाइल्स के अलावा कुछ और नया दिखाने वाले बोल रहे थे, कुछ सरप्राइज है सबके लिए, तो क्या सरप्राइज है, क्या टाइल्स के अलावा नया दिखाने वाले हो? देखिए, टाइल तो हर कोई परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हाँ जी, मगर लगाने के लिए भी हमें जानकारी लेनी है कि हमें किस चीज से, कैसे और किस हिसाब से लगवानी है। लगवानी मतलब मैं समझा नहीं, किस चीज का मतलब फिक्स करने का या फिर क्या करने का, लगाने के लिए, जैसे कि अपने पास है कुछ ऐसे से प्रोडक्ट है, चलिए हमने तो ले लिया टाइल, ओके, अब उसको लगवाने के लिए भी तो पूरा प्रॉपर सारी कुछ ऐसी चीजें होती है, मिस्त्री जो होते हैं वो अपने हिसाब से लेके आते हैं। तो मिस्त्री को पता होगा ना भैया क्या फिक्सर लेना है, क्या नहीं लेना, बट वो अपने हिसाब से लेके आते हैं वो चीजें, कि क्यों हम चाहते हैं कि आपके नॉलेज में भी हो कि हमें क्या यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है और क्या चीज यूज करना चाहिए। इसमें भी कोई ब्रांडेड और जेनरिक होता है भैया? हाँ, ब्रांड होता है इसमें, ओके, और इसमें ब्रांड में ये होता है कि अपना जो भी, मैं ब्रांड बता देता हूँ कि हमें क्या यूज करना है। अपने पास है पीडीलाइट का, ओके, और पीडीलाइट ऐसा प्रोडक्ट है और हर कोई जानता है, आज से 75 साल पुरानी कंपनी है। ओके, और पीडीलाइट को जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनाती है वो डॉक्टर फिक्सिट है। ओके, उसके बाद क्या नाम है, फेविकॉल, ओके, वो भी पीडीलाइट ही बनाती है। ओके, उसके बाद आपका एरलडाइट हो गया, वो भी पीडीलाइट बनाती है। टीनेक्स हो गया, वो भी पीडीलाइट बनाती है। ओके, ये जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीजें पीडीलाइट ही बनाती है। ओके, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज होगा और किस हिसाब से होगा और हमें कैसे यूज करना है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है भैया कि जैसे आपने बोला पीडीलाइट इतने टाइम से बना रहा है, ब्रांड है इसका, इसका नाम है, तो हम इसके अलावा कोई और यूज करते हैं या फिर कोई जेनरिक यूज करते हैं, तो क्या डिफरेंस होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसमें? प्रॉब्लम यही हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप टाइल, इतनी महंगी टाइलें लगा रहे हैं, कल को मान लीजिए 1% अगर हमने तरीके से नहीं फिक्स करवाया, वो टाइलें नीचे भी आ सकती है, गिर सकती है, आपका सारा पैसा जीरो है। ओके, तो इसलिए इस टाइल्स के साथ साथ आपको, आप ये बताना चाहते हो कि इस चीज पे भी ध्यान दो ताकि आपका प्रॉपरली जो लगाया हुआ पैसा बर्बाद ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप चीजें लगा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप लगा रहे हैं, बट चीज ऐसा लगाइए कि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो। ओके, तो ठीक है भैया, आप टाइल या पत्थर कुछ भी यूज कर रहे हैं तो हमें आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, तो क्या क्या वेराइटीज आता है इसमें, क्या क्या है, सब कुछ आप एक्सप्लेन करोगे इसमें? जी बिल्कुल, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा और प्रॉपर समझाऊंगा कौन आइटम कैसे यूज करना है, किस हिसाब से यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है भैया, तो शुरू करें? जी बिल्कुल भैया। जी भैया, बताइए भैया क्या क्या वेराइटीज अपने पास? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहला प्रोडक्ट ये आता है अपना एरलडाइट क्लैडेक्स। ओके, ये जो प्रोडक्ट है, ये ऐसा प्रोडक्ट है, लकड़ी को लोहे से, लोहे को स्टील से, स्टील को टाइल से, टाइल को पत्थर से, पत्थर से, टाइल को टाइल से, किसी भी आइटम को किसी भी आइटम से चिपका सकते हैं। ओके, इस आइटम से। अब इसका दूसरा मैं लगाने का तरीका बताता हूँ, इसमें लगाते, इसको यूज कैसे करना है।
तो मान लो किसी ने परचेज कर लिया, तो अब लगाने का तरीका नहीं पता कि हमें लगाना कैसे है। इसमें क्या होता है, ये 1.5 किलो का डब्बा है, ओके ये 1 किलो की पैकिंग है और ये ओके आधे किलो की पैकिंग है। तो इसमें करना क्या है, जो क्वांटिटी मिस्त्री ये लेगा आधे किलो के डब्बे में से, उसका सेम डबल क्वांटिटी इसमें से लेगा। ओके जैसे मान लीजिए 1 चम्मच इसमें से लेते हैं तो डबल चम्मच इसमें से लेंगे। ओके जो मटेरियल ये लेंगे उसका रेशियो में एक हाँ, ये लेगा तो 2 इसका लेना डबल पड़ेगा। जाएगा। अगर ओके। ये हम लेते हैं जितना मटेरियल लेते हैं उसका डबल मटेरियल ये लेना पड़ेगा और अच्छी तरीके से मिक्स करना है, पेस्ट बनाना है उसको। ओके पेस्ट बनाने के बाद क्या करना है, इसको फिर टाइल के पीछे या हमने लोहे लगा रहे हैं तो हमने ये मान लीजिए हमने इसके चारों कोने में डाल के और एक बीच में कोने में थोड़ा थोड़ा माल लगा के हम इसे फिक्स कर सकते हैं। ओके और इसका एक और ऐसा इसमें फायदा है, ये इतनी हार्ड आइटम है कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में पानी फुल है ओके और कहीं से वो लीक कर रहा हो, ओके तो इसका जो मटेरियल है वो माल बना करके अगर हम इसके पानी के अंदर भी यूज करते हैं तो ये लीक नहीं होगा, पानी रहते यानी हुए कि भी पानी यूज कर के सकते अंदर हैं। भी काम करेगा, यानी कि पानी में मेल्ट नहीं होगा। ये इतनी हार्ड आइटम है ओके ये जो आइटम है ये पानी के अंदर भी मतलब मेल्ट नहीं होगा। ओके एक बार सूखने के बाद, राइट। पानी के अंदर भी आप इसको अगर ताजा ताजा माल बना करके और इसके अंदर किसी जॉइंट पे फिल करते हैं, पानी के अंदर भी काम करेगा ये। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जैसे अभी पानी है स्विमिंग पूल में, साथ साथ में लगा सकते हैं या फिर पानी निकाल के नहीं नहीं सुखा नहीं के नहीं लगाना होता है नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाँ। पानी के अंदर ही लगा सकते हैं, पानी है ये अवेलेबल। घुलेगा नहीं पानी में। ओके ऐसे कर हाँ सकते जी, हैं। और यही पानी चीज़ है। निकाल के यूज करना ऐसा कुछ नहीं नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये पानी के अंदर भी नहीं घुलेगा। ओके तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। अच्छा ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एरलडाइट एरलडाइट क्लैडेक्स। फ्लैडेक्स। हाँ जी, ठीक है इसी की ये छोटी पैकिंग भी आती है, जैसे ये 1.5 किलो है तो ओके ये अपनी पैकिंग आ जाती है, ये 300 ग्राम की आती है। ओके 1.5 किलो और 300 ग्राम ये छोटी पैकिंग भी आती है। ओके इसके बाद कोई दूसरी पैकिंग नहीं आती। ठीक है। उसके बाद है अपना एरलडाइट। अच्छा एरलडाइट को हर कोई जानते हैं, मिस्त्री भी जानता है इसको अच्छी तरीके से कि एरलडाइट पत्थर से पत्थर को चिपकाने के लिए स्पेशल काम आता है ओके और हर कोई मिस्त्री से यूज करते हैं। ओके तो एरलडाइट में भी क्या होता है, अलग अलग इसमें क्वालिटी आती है इसमें। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा XIN है, ओके XIN में क्या होगा, ये 5 घंटे में सेट होता है ये। अच्छा जैसे हम पत्थर से पत्थर को चिपकाते हैं तो ये 5 घंटे में सेट होगा। दूसरा जो है ये एरलडाइट है क्लियर 5, ओके ये ट्रांसपेरेंट है ओके और ये 5 मिनट में सेट होता है। अच्छा जैसे मान लीजिए हमने शीशे से शीशे को चिपकाया तो ट्रांसपेरेंट मतलब ये हम आर पार देख सकते हैं, शीशे से शीशा तो चिपक बीच में जाएगा, नहीं लगेगा कि चिपकाया हुआ है। बिल्कुल 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 ट्रांसपेरेंट है, हम आर पार देख सकते हैं। ओके और बाकी ये 5 मिनट में सेट हो जाता है। ओके पत्थर से पत्थर को जैसे हम यूज करते हैं ये सारी आइटम चिपक जाती है। ठीक है बट ये होता है, इसका स्पेशल काम होता है, ये 5 मिनट में सेट होता है और प्लस ट्रांसपेरेंट है, हम देख सकते हैं आर पास। उसके बाद आता है अपना एरलडाइट क्लियर 120, ओके ये भी ट्रांसपेरेंट है मगर इसकी जो टाइमिंग होती है वो 120 मिनट में सेट होता है। ओके 120 मिनट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई मिस्त्री काम करते हैं, अब जब तक मान लीजिए वो उसने मटेरियल बना दिया, मिक्स करके बना लिया उसने, उतने में कॉल आ गया तो वो सूख के खराब हो जाता है। तो इंस्टेंट लगाना होता हाँ है। जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि ये होता है 120 मिनट में सेट होता है। ओके कि कोई चाहते हैं कि भाई जल्दी सेट भी ना हो, थोड़ा देर में सेट हो, तो ये 120 क्लियर 120 120 मिनट में सेट होता है ये। ठीक है, तो इन तीनों का टाइमिंग का डिफरेंस है, राइट? हाँ जी बिल्कुल, टाइमिंग का ठीक, डिफरेंस same है। है? हाँ जी बिल्कुल सेम यही वही है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट है तो इसकी छोटे से बड़े तक की पैकिंग आती है, ये भी वही है क्लियर 5 है, ये 5 मिनट में सेट होता है। जैसे इसकी अलग अलग पैकिंग आती है, 90 ग्राम, हाँ जी 10 ग्राम, ओके 36 ग्राम, 120 ग्राम, 180 ग्राम, मतलब ये अलग अलग पैकिंग आती है। तो ये भी आपका 5 मिनट में सेट होता है, छोटे से लेके बड़े तक की पैकिंग आती है इसकी। ओके ठीक है, और ये भी वही चीज है, ये 5 घंटे में सेट होता है। ओके ये स्टैंडर्ड है, ये इसका भी वही पैकिंग होती है। ये जैसे कि 10 ग्राम, 36 ग्राम, 120 ग्राम, 90 ग्राम, 180 ग्राम, तो मतलब ये अलग अलग इसकी पैकिंग आती है। ओके तो ये 5 घंटे में सेट होता है ये चीज। ये ऑल सेट है। ओके ऑल सेट में क्या फर्क होता है,
कि ये भी 5 मिनट में सेट होता है। ये बड़ी पैकिंग है, इसकी 2 किलो की पैकिंग होती है। ओके। तो इसमें डिफरेंस यही होता है कि 5 मिनट में कुछ भी, जैसे हम पत्थर वत्थर चिपकाते हैं तो ये चिपक जाता है, ये भी वही एराल्डाइट ही है ये भी। ठीक है। बस इसका काम ये होता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके। जैसे हमने ये बताया आपको कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, हम शीशे से शीशे चिपकाएंगे तो आर पार दिखेगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। बाकी हम पत्थर वत्थर सारी चीजें चिपका सकते हैं, 5 मिनट में सेट हो जाता है। उसकी बड़ी पैकिंग है, ये ऑल सेट है। ये स्टार लाइक है। ओके। ये होती है अपॉक्सी। अच्छा। अपॉक्सी 2 तरीके की होती है, एक आता है 3 कंपोनेंट, एक आता है 2 कंपोनेंट। अब अपॉक्सी होता क्या है ये बता दो पहले। अपॉक्सी ये होता है कि जैसे हमने टाइल लगवा लिया, ओके। छत की फ्लोरिंग पे, रूम की फ्लोरिंग पे जो टाइल्स के जो जॉइंट्स आते हैं, ओके। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेसर दे के लगवाते हैं टाइल, ओके। गैप दे के लगवाते हैं। टाइल की जो जॉइंट होती है जैसे 4 mm, 3 mm, 2 mm, अपने हिसाब से गैप दे के, स्पेस दे के लगवाते हैं। ओके। उस गैप को फिल करने के लिए होता है। लोग क्या करते हैं, लोकल अपॉक्सी भी लगा देते हैं। तो लोकल अपॉक्सी में क्या होता है कि अगर आप छत की फ्लोरिंग में कर रहे हैं या रूम की फ्लोरिंग में कर रहे हैं, तो लोकल अपॉक्सी में क्या होता है, वो जॉइंट्स पे अगर फिल करने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो अपॉक्सी निकलने लगती है और जॉइंट से पानी आने लगता है और फिर बाद में सीलन की प्रॉब्लम बनती है। ओके। और ये उसके बदले अगर आप, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लगाइए, लाइफ टाइम छुट्टी, इसमें कुछ नहीं करना। ओके। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये आपका सारा पिडिलाइट का ही प्रोडक्ट है। जितना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा पिडिलाइट का है। ओके। इसमें क्या है, ये 2 कंपोनेंट है, इसमें हार्डनर और इसके अंदर का एक पाउडर आएगा। ओके। हार्डनर और पाउडर दोनों का ये बना बनाया मटेरियल होता है। 2 कंपोनेंट होता है, जॉइंट्स पे लगाते ही सेट हो जाएगा। इसमें कोई 1% की दिक्कत नहीं आएगी। जो 3 कंपोनेंट आएगा वो उसमें आएगा आपका रेजिन, हार्डनर, पाउडर। वो तीनों चीजों को मिक्स करके उसे फील करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें 2 तरीके का आता है, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट। ठीक है। तो बेस्ट मैं तो यही कहूंगा कि 2 कंपोनेंट लगाओगे तो ये बेस्ट है। ओके। ये बना बनाया मटेरियल आता है। जैसे टाइल्स की जॉइंट्स को फील करने के लिए आता है ग्राउटिंग। जैसे हमने वॉल टाइल है, हमने गैप नहीं दिया। ओके। गैप नहीं देने के बाद क्या होता है कि हमें हल्की फुल्की लाइनिंग आती है, तो उसको फील करने के लिए आता है ग्राउटिंग। ओके। अब हमें ग्राउटिंग को कैसे यूज करना है, इसके साथ आता है हार्डनर। अच्छा। तो ये रॉफ का ही है, दोनों ही पेडिलाइट का है। ओके। तो ये पाउडर है और ये हार्डनर है, इन दोनों को पेस्ट बनाना है अच्छी तरीके से। ओके। इस लिक्विड से इस पाउडर का पेस्ट बनाना है और फिर टाइल की जॉइंट्स पे फिल करना है। ओके। उससे क्या होगा, ये जॉइंट को सुखाएगा, इस पाउडर को जॉइंट को सुखा के पत्थर बना देगा और जॉइंट से कभी क्या होगा, पानी वानी को नहीं आने देगा, वो वाटरप्रूफ कर देगा जॉइंट्स को। ओके। वो कभी पानी वानी लीक नहीं होगा, नहीं होने देगा। हाँ जी। ओके। तो ये ग्राउटिंग है। उसके बाद आता है अपना सेरा क्लीन। जैसे कोई पुरानी टाइलें लगी हुई हो, तो टाइल्स को साफ करने के लिए इसमें करना क्या है, सिंपल तरीके से यूज करना है। सूती का कपड़ा लेना है, इस लिक्विड को उस सूती के कपड़ों को गीला करके सिंपल तरीके से कपड़ा मारना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना, शाइनिंग आ जाएगा। हाँ, सिंपल तरीके से कपड़ा मारना है, 10 मिनट छोड़ना है, 11वें मिनट में पानी मारना है, उस पर सारा मैल कट के बाहर आ जाएगा। ओके। ये सेरा क्लीन है, टाइल को साफ करने के लिए होता है। टाइल हो गया, जैसे आपका वॉश बेसिन वगैरह हो गया, शीट वेट, ये सारी चीजें साफ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फेविक्विक। ओके। तो ये आता है अपना, जैसे कि ये छोटी पैकिंग में है, 20 ग्राम में है, तो एक आता है इसमें बड़ी पैकिंग भी आती है। तो ये बड़ी पैकिंग है, 50 ग्राम में आती है। तो ये एलपी फेविक्विक जो जॉइंट्स वगैरह चिपकाने के लिए, तो ये भी अपनी सारी पेडिलाइट में ही आती है, क्लाइड प्रो। ओके। इसका भी सेम प्रोसेस होता है जो मैंने आपको समझाया था जी। इसका सेम प्रोसेस होता है। अच्छा। ये 4 किलो की बाल्टी आती है। ओके। और इसमें क्या होता है, सेम वही प्रोसेस होता है। लकड़ी को लोहे से, लोहे को लोहे से, टाइल को पत्थर से, पत्थर को पत्थर से, टाइल को टाइल से, सारी आइटम हम इसको चिपका सकते हैं। ये 4 kg की पैकिंग होती है, ये क्लाइड प्रो। और जैसे ये हम की हार्ड आइटम को ही चिपका सकते हैं, सॉफ्ट आइटम को नहीं। अगर सॉफ्ट आइटम हमने चिपका दिया तो ये जल जाएगा। ओके। हाँ जी। ये हार्ड आइटम तो हार्ड आइटम ही चिपक सकता है। जैसे आपका लकड़ी को लकड़ी से, लकड़ी को लोहे से, लोहे को स्टील से, स्टील को लोहे से, या फिर ये सारी हार्ड आइटम चिपक सकती है। ठीक है जी। ओके। तो इसका सेम प्रोसेस है। ये क्लैड प्रो, इसकी 4 किलो की पैकिंग आती है। बाद आता है अपना ये रॉफ का, पेडिलाइट का, यही सारी चीजें। तो इसमें आता है T01, ये एडिसिव है। ओके। तो इसमें क्या है कि जैसे कुछ फ्लोरिंग के लिए अलग आता है, तो ये T01 है, तो 1 से लेके T02, T03, T04, T05, T06, T07,
तो ये सारी सीरीज आती है अपने पास। ये बेसिक अपनी क्या होती है, टाइप 1 है, ये फ्लोरिंग के लिए भी होता है। और उसके बाद अलग अलग भी आता है, जैसे T02 हो गया, अपनी साइड वॉल के हिसाब से हो गया। और भी 7 तक की सीरीज आती है, जैसे फ्रंट के लिए हो गया, बालकनी के लिए हो गया। तो ये हम अलग अलग हम लगा सकते हैं। भैया आपने इतना सारे डिटेल्स बता दिया इसके बारे में, अब लेना हो तो कहाँ पे आके लेना होगा, या फिर नियर बाय भी लोगों को मिल जाएगा आसपास में? हाँ बिल्कुल, आप नियर बाय भी ले सकते हैं, आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाएगा। ओके। बट मेन क्या है, इसमें कुछ लोग क्या है कि इसमें नकली प्रोडक्ट भी रखते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है कि आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा पता नकली ये है चले, या? ऐसे है कि हाँ जी। मतलब मैं बता देता हूँ। देखिए जी। जैसे हमारे पास ये डीलर सर्टिफिकेट है, आप एक बार उधर भी दिखा दीजिए। अच्छा, हाँ, तो आप ये कंपनी से certified हमें, हो? हाँ हमें डीलर सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ है कंपनी की तरफ से। ओके रॉफ डिवीजन का भी है और एरलडाइट डिवीजन का भी है। ओके, हाँ जी। ठीक है तो भैया। लोग क्या करते हैं कि मतलब कुछ वैसे प्रोडक्ट भी दे देते हैं, मतलब लोकल भी, मतलब नकली भी रखते हैं। ओके तो इसके नाम पे लोग लोकल भी दे देते हैं। तो आप अगर बाय द वे मेरे पास भी अगर आप आना चाहते हैं, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ओके, ठीक है और आना कहाँ पे है वो मैं थोड़ा तरीका समझा देता हूँ। जी। आपको आना है ईस्ट उत्तम नगर। ओके ईस्ट उत्तम नगर में आने के बाद आपका क्या है, मेट्रो पिलर नंबर 657 पे आना है। ठीक है 657 पे कॉर्नर पे ग्रोवर स्वीट है। ओके ग्रोवर स्वीट्स वाली गली में अंदर एंट्री करते ही हमारी एस स्टाइल आपकी दिख जाएगी। ओके। तो वहीं पे हम आपको मिल जाएंगे, तो जो भी अपनी प्रोडक्ट है वो हम आपको दे सकते हैं। बाकी कांटेक्ट नंबर तो स्क्रीन में दिख रहा है जी, दोस्तों, बिल्कुल। और इनका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, कांटेक्ट नंबर भी दे रखा है, और करंट लोकेशन भी इनका दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा टाइमिंग क्या रहेगा, कोई डे आपका ऑफ रहता है, क्या है? ऑफ हमारा नहीं होता, हम 30 दिन आते हैं। ओके और टाइमिंग हमारी होती है कि 9 बजे हम आ जाते हैं ओके और शाम के 8 बजे तक बैठते हैं। ओके, हाँ जी। ठीक है भैया, आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ लोग आपसे जुड़ेंगे, और जी, जो भी जुड़ेंगे बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू सो सर मच। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बताइए। ऐसे एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।